विदेशी मेहमानों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है। बातचीत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और द्रौपदी मुर्मू को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं। तमाम जो डेलीगेट्स हैं उनका आना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद ही जो है डिनर की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें जो अलौकिक और दिव्य तस्वीरें जो भारत मंडपम की आ रही हैं, और जिस तरीके से लगातार हम कह भी रहे हैं कि नटराज जिसे हमारी परंपरा का एक हिस्सा माना जाता है, हमारी कला का एक हिस्सा माना जाता है। और ये देखिए लगातार जो है मेहमानों का सिलसिला यहाँ पर आना शुरू हो गया है। और देखिए इसे जिस तरीके से औपचारिक स्वागत भी कहा जा सकता है, जिस तरीके से अब थोड़ी देर में डिनर की शुरुआत भी हो जाएगी। और केमिस्ट्री आप देख पा रहे हैं तमाम महाशक्तियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में। ये भारत की छवि है, ये नया भारत है, नए भारत की तस्वीर है कि हमने इतना विश्वविख्यात एक बड़ा इवेंट जो है इतनी सक्सेसफुली हमने लॉन्च किया, और ये कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि भारत के लिए है। देखिए, किसी देश के पास में इतना सब कुछ होना, फिर उसे अच्छे से दिखाना, ये बड़ी बात होती है। हमारे पास में संस्कृति भी है, हमारे पास में हमारे पूर्वजों की विरासत भी है, और हमारे पास में इच्छा शक्ति भी है कि हम कर सकते हैं। और इस कर सकते हैं का जिक्र प्रधानमंत्री ने पहले भी अपने इंटरव्यू में, जब हमें इंटरव्यू दिया उसमें भी किया था कि हम कर सकते हैं वाली छवि में है। और ये दुनिया को मानना होगा, ये समझना होगा कि हम आज उस जगह पर खड़े हुए हैं कि आप इस बात को माने कि जब आप भारत आते हैं तो भारत में आप नई नई ऊर्जा को देखते हैं, आप नई इच्छाओं को, आकांक्षाओं को देखते हैं और नए भविष्य को देखते हैं। अगर आप भविष्य को गढ़ने की बात कहते हैं एक साथ, तो आपको भारत को साथ रखना होगा। और ये इसलिए भी अब जरूरी है, जब जो बाइडेन आते हैं, जिस गर्मजोशी से मिलते हैं, जिस गर्मजोशी से गले मिलते हैं, फिर उसके बाद तारीफ करते हैं अलग अलग राजदूत आकर, अलग अलग विदेशी मेहमान आकर। इस बात को अब समझना होगा सबको कि आप अब उस भारत से मिल रहे हैं जहां अपार क्षमताएं, असीम शक्तियां आपका इंतजार कर रही हैं। आप हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे तो हम भी दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए विश्वास के साथ दोस्ती निभाएंगे। और G20 इस वक्त उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, देखिए कनेक्शन और कनेक्टिविटी और विश्वास को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, ये मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था। सबका साथ सबका विश्वास, और इसी सबका साथ सबका विश्वास को अब ग्लोबल किस तरीके से ग्लोबली बना दिया गया है इस स्लोगन को। ये अपने आप में देखिए, आपने आज G20 में भी देखा होगा, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, यही जीतते हुए जो है भारत विकास की नई आयाम जो है वो गढ़ रहा है। और ऐसे में आज अब से थोड़ी देर के बाद डिनर की शुरुआत भी हो जाएगी, लेकिन तमाम जो राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारत की कितनी मजबूत छवि है उसको भी देख रहे हैं। और इसके साथ साथ भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ना सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं, विस्तार की भी बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ विश्वास भी जो है, जो कनेक्शन और कनेक्टिविटी बढ़ रही है तमाम देशों के बीच, वो भी पूरी दुनिया देख रही है। देखिए, एक एक करके जो बायलैटरल टॉक्स हो रही हैं उसमें कई चीजें सामने निकल कर आ रही है। देखिए, प्रधानमंत्री खुद देखिए विदेशी मेहमान को लेकर आते हैं, मुलाकात करवाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से। और क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से ही ये राष्ट्रभोज आयोजित किया गया है, अब देखना ये कि कौन कौन कैसे शामिल होता है और क्या वहां पर भी बात होती है। ये हमें याद रखना होगा कि भोज भी कूटनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। और भोज के जरिए पहले भी इतिहास में बहुत सारे ऐसे लीडर्स रहे हैं जिन्होंने खाने की टेबल पर भी कुछ ऐसी बातें करी जो बड़े बड़े विश्वास में तब्दील हुई हैं, जो बड़े बड़े फैसलों में तब्दील हुई हैं। और ये हमारे घरों में भी होता रहा है कि खाने की टेबल पर जब एक साथ सब बैठे हैं तो कई बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसी चर्चा होती हैं जो कई बार बड़े फैसलों में तब्दील हो जाती हैं। तो अब जब रात्रि भोज आयोजित किया गया है जिसमें कई मुख्यमंत्री भी शामिल होने वाले हैं, तो देखना यह है कि क्या बात होती है। और क्योंकि अलग अलग राज्यों के लोग भी जब यहां पर आएंगे तो किस तरीके से इस भोज में खास तस्वीरें निकल कर आती है। लेकिन खास मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। बिल्कुल, देखिए, और रात्रि भोज का भी खास ख्याल रखा गया है, लेकिन जो व्यंजन होंगे इसमें सपना, उनका भी खास ख्याल रखा गया है कि भारत के हर राज्य की जो स्वाद है वो आज जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो यहाँ पर लेकर जाए। देखिए, शुरुआती व्यंजन में ये कहा जा रहा है कि नाम भी बहुत खास रखे गए हैं व्यंजनों के। खास ख्याल रखा गया है कि दही के गोले और भारतीय मसालेदार चटनी से सजे कंगनी श्रीअन लीफ क्रिस्पीज, यानी कि पात्रम, जो शुरुआती व्यंजन होगा उसका नाम पात्रम रखा गया। तो आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो मुख्य भोजन होगा, जो तमाम जो व्यंजन होंगे उनका भी खास ख्याल रखा गया है कि भारत के कोने कोने से राज्यों के जो टेस्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों को वो टेस्ट भी मिले। और ऐसे में आप देखिए मेन्यू भी सामने आ गया है कि क्या क्या मेन्यू जो है वो रखा गया है। तो देखिए,
खास ख्याल इस बात का रखा गया है कि जब आप अपनी थाली में कुछ रखें तो आपको वहां पर भी भारतीय परंपरा नजर आ जाए। आप जैसे जैसे राज्य बदलते हैं आपका जो मुंह का स्वाद है वो भी बदलने लगता है। कुछ ऐसा यहां पर भी होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो हम मेन्यू देख पा रहे हैं उसमें भी इस बात का खासा ख्याल रखा गया है। मुंबई का पाव बड़ा जो है फेमस है, मुंबई के पाव को भी जगह दी गई है। मिष्ठान में मधुरिमा को जगह दी गई है, स्वर्ण कलश में दिया जाएगा। पेय पदार्थ में कश्मीरी कहवा, कश्मीर में आप जाएंगे और कहवा ना आपने चखा तो ये बड़ा कश्मीर के साथ होता है कि आपने कुछ देखा ही नहीं, कुछ चखा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर कश्मीरी कहवा रखा गया है कि आप कश्मीर के कहवा का भी स्वाद ले सके, यानी कि हर राज्य मोनिका थाली में भी नजर आएगा खास मेहमानों की कि वो भारत को समझ पाए। बिल्कुल, भारत को समझ पाए और भारत की जो संस्कृति है उसको भी समझ पाए। नीरज लगातार हमारे से बने हुए हैं। नीरज, देखिए रात्रि भोज की शुरुआत तो हो जाएगी लेकिन उससे पहले मेन्यू आ गया है, खास ख्याल रखा गया है जो भारत की संस्कृति है या जो विरासत है भारत की, फिर वो मुंबई का वड़ा पाव हो या कश्मीरी कावा हो, ये तमाम स्वाद जो हैं हमारे तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष लेकर जाएं, यानी कि पूरा भारत समाये हुए है इस मेन्यू में भी आज। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लगातार तस्वीरें आप देख रही होंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस वक्त जहां खड़े हैं वो नालंदा महाविहार का वो पीछे की पृष्ठभूमि है। जिस तरह से कोणार्क सूर्य मंदिर के डिजाइन पे आज तमाम राष्ट्राध्यक्षों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडपम में रिसीव किया, वो बैकग्राउंड का इलाका था। नटराज की मूर्ति आप देख सकते हैं, अभी भी तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा नटराज की मूर्ति आपको भारत मंडपम के सामने, जिसकी ऊंचाई 27 फीट है। और तमाम झंडे, भारत का तिरंगा तो है ही, तमाम देशों के अलग अलग झंडे भी, कुल 43 झंडे हैं भारत के झंडे को अगर मिला दे तो। तमाम राष्ट्राध्यक्ष पहुंच रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक एक राष्ट्राध्यक्ष का उनके स्पाउसेस के साथ स्वागत कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद है और जिसका आपने जिक्र किया मेन्यू का, वो तो आपको दिख रहा मिलेट्स जहां आज G20 के नेताओं की स्पाउसेज वहां पहुंचे थे, उसका भी स्वाद चखाने की पूरी तैयारी है। और कल्चरल प्रोग्राम भी किया जाएगा और जब संगीत कार्यक्रम किया जाएगा तब उस दौरान इनफॉर्मल टॉक्स भी होंगे नेताओं के बीच में। तो एक भारत मंडपम जो बहुत ही विशाल है, विशाल छत के नीचे रात्रि भोज की तैयारी है और ये रात्रि भोज का स्वाद तमाम नेताओं के लिए, खासकर भारत के लिए, भारत के राष्ट्र प्रमुख के तौर पे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस रात्रि भोज का मौका जो है खास इसलिए बन जाता है कि भारत ने G20 की अध्यक्षता में एक माइलस्टोन तय कर दिया है, माइलस्टोन हासिल किया है, क्योंकि अफ्रीकी संघ को सदस्यता मिल गई है। G20 अब आने वाले दिनों में G21 के नाम से जाना जाएगा। और यूक्रेन के मसले पर दोनों पक्षों को भारत ने खुश करने की कोशिश की। जो दस्तावेज तैयार किए गए हैं, लगातार आप तस्वीरें देख रही होंगी इस वक्त रात्रि की, और जिस तरह के सुर्खियां अलग अलग तस्वीरें बटोर रही है, लेकिन अभी जो हमें तस्वीरें दिख पा रही हैं ये नालंदा महाविहार की तस्वीरें हैं जो नालंदा में पड़ता है और अपने आप में बहुत ही 5वीं सदी के आसपास का ये पूरा का पूरा प्राचीन स्थल है। और जो हमें सामने इस वक्त दिख रहा है वसुधैव कुटुंबकम, ये आप देख सकते हैं एक और राष्ट्राध्यक्ष पहुंच गए हैं और सबका प्रधानमंत्री स्वागत करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद। और बीच बीच में आप लॉन्ग शॉट में देख रही होंगी कि कैसे भारत मंडपम आपको दिख रहा है रोशनी से जगमगाते हुए और बीच में नटराज की ऊंची प्रतिमा। तो अब से थोड़ी देर के बाद तमाम राष्ट्राध्यक्ष, जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर फ्रांस, इटली, जर्मनी और जितने भी G20 के देश है, इसके अलावा अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जो प्रमुख है वो यहाँ मौजूद रहेंगे। 29 देश जिसमें यूरोपियन यूनियन शामिल है और 14 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इस डिनर में हिस्सा ले रहे। इसके अलावा आपने जिक्र किया कि किस राज्यों के मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, इसके अलावा कैबिनेट मंत्रियों को बुलाया गया है। दूसरी तरफ बीच में आपको याद होगा एक खबर आई थी कि क्या बिजनेस लीडर्स को भी बुलाया गया है। बिजनेस लीडर्स को इसमें आमंत्रित नहीं दिया गया, लेकिन बाकी जो अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें या HD देवगौड़ा की बात करें, HD देवगौड़ा ने हेल्थ इश्यूज बताकर इस रात्रि भोज में न शामिल होने का फैसला किया। और एक और अहम बात आपको बता दें, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, दोनों इस वक्त आपको
दिख रहे होंगे जिस बैकग्राउंड पे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे जाते हैं और फिर राष्ट्रपति तक मेहमान को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तक मेहमान को लाते हैं। देख सकते हैं एक और प्रमुख डेलीगेट्स के हिस्सा, हर किसी की पहचान, हर किसी का नाम है अपने अपने देश में, और वो यहाँ आज पहले दिन जो सफलता हासिल की है उसका रस तमाम व्यंजन में, स्वाद तमाम व्यंजन में भारत की तरफ से परोसा जाएगा। और इसकी मेजबानी आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कर रही है, और पूरा का पूरा जो व्यंजन है, मेन्यू है, जो इनविटेशन है राष्ट्रपति के लिए, वो विदेश मंत्रालय की तरफ से तैयार किया गया था। ये देख सकते हैं भारत मंडपम के पास की तस्वीरें, और जैसा हम बार बार बता रहे हैं कि कमल, राष्ट्रीय पुष्प कमल, और पुष्प, राष्ट्रीय पुष्प पर ही इसके लोगों को डिजाइन किया गया है, जिस पे प्लेनेट को दिखाया गया है, अर्थ को दिखाया गया है। और वो जो चमकती नीली चमक में जिस तरह से फुवारे आपको दिख रहे हैं, बीच में लाल रोशनी में कमल के पत्तों की आकृति जो है वो आपको दिख रही होगी भारत मंडपम के सामने। और ये 43 झंडे आपको दिख रहे होंगे बीच बीच में लहराते हुए। हर देश की अपनी एक पहचान है। और यहाँ फिर एक बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी और G20 के एक और सदस्य यहाँ आगे बढ़ते हुए, सब लोग आगे, जहाँ खाने की व्यवस्था की गई है, मल्टीपर्पज हॉल है भारत मंडपम में। भारत मंडपम के बारे में एक बार फिर हम आपको बता दें, क्योंकि बात हो रही है, तो 26 या 27 जब भारत मंडपम को आप देखेंगे तो आपको समूचा भारत एक ही जगह दिखाई दे जाएगा। और बहुत जरूरी है अपनी जड़ों से जुड़े रहना। और भारत मंडपम को जब आप देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे, भारत मंडपम में इस वक्त जहां प्रधानमंत्री खड़े हैं, वहां जो पीछे तस्वीर है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से नालंदा यूनिवर्सिटी, जो सबसे पहली यूनिवर्सिटी जहां से देखिए ज्ञान की गंगा सबसे पहले बही, वो वहां पर लगाई गई है। इसी के साथ में पूरे भारत मंडपम को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि विरासत को ये संजोए हुए है। और शायद यही कारण है कि हम अपनी भारत की हर एक चीज को दिखाकर बताना चाहते हैं कि हम इतने डाइवर्स हैं, लेकिन एक छत के नीचे फिर भी खड़े हुए हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं। तो देखिए भारत मंडपम में लगातार जो है अब मेहमानों का आने का सिलसिला लगातार जारी है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें रिसीव भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। भारत मंडपम में जो भारत की विरासत नज़र आ रही है, संपूर्ण भारत की जो छवि नज़र आ रही है, वो भी बताते हुए नज़र आ रहे हैं। और तमाम खास मेहमान देखिए यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। थोड़ी देर के बाद डिनर की शुरुआत भी हो जाएगी। डिनर का मेन्यू भी आ गया है। हर राज्य का स्वाद जो है आज उस थाली में आपको मिलेगा जो भारत मंडपम में डिनर का आयोजन किया गया है। लेकिन अपने आप में जिस तरीके का ये सक्सेसफुल इवेंट भारत की तरफ से किया गया है, क्योंकि भारत होस्ट है, मेज़बानी भारत कर रहा है, तो अपने आप में खास ख्याल रखा गया है कि भारत के विकास की एक छवि, भारत के संपूर्ण कलाकृतियों की एक छवि, संपूर्ण कला के साथ साथ संस्कृति की छवि जो है वो कहीं ना कहीं जो विदेशी मेहमान है वो अपने साथ लेकर जाएं। क्योंकि जिस भारत की तस्वीर पहली थी वो अब नए भारत की तस्वीर है। ये भारत बदल चुका है। ये भारत लगातार उन्नति कर रहा है, प्रगति कर रहा है। तमाम देशों के साथ भारत के रिश्ते और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। कहाँ पर भारत को स्ट्रांगली डिफेंड करना है या फेंड करना है, भारत को पता है कि उसकी छवि कहाँ है। और देखिए ये मेन्यू कार्ड भी लगातार हम दिखा रहे हैं अब दर्शकों को कि मेन्यू में क्या कुछ खास ख्याल रखा गया है। लोकल जो सब्जियां हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, मोटा अनाज उसका इस्तेमाल किया गया है, फलों का जो है खास ख्याल रखा गया है। यानी कि आप देखिए वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कहते हैं, और लोकल सब्जियों का इस्तेमाल किया गया है मेन्यू में। और खास ख्याल रखा गया है कि हर राज्य का स्वाद जो है विदेशी मेहमानों को मिले। देखिए स्वाद भी जोड़ने का काम करता है। एक ही टेबल पर दो अलग अलग राज्यों के लोग बैठे हों और अपने अपने डिशेस की बात कर रहे हो तो भी आप लोग जुड़ जाते हैं कि हमारे यहाँ ये बनता है, आपके यहाँ ये बनता है, इसका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो ये देखिए स्वाद यहाँ पर भी जोड़ने का काम करेगा। जब कोई मुंबई का पाव चखेगा तो वो मुंबई के बारे में पूछेगा, फिर मुंबई के बारे में विस्तार से बताया जाएगा कि वो आर्थिक हमारी राजधानी है, वहाँ ये सब चीजें हैं। तो इससे भी विदेशी मेहमान जुड़ेंगे। ये देखिए एक एक करके विदेशी मेहमान पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से इंट्रोड्यूस कराते हुए द्रौपदी मुर्मू को, और ये देखिए बांग्लादेश में शेख हसीना पहुंची हैं और अब उनको भी इंट्रोड्यूस कराया गया। और बांग्लादेश के साथ में हमारे रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और बांग्लादेश के साथ में साझा प्रयास करने का बहुत कोशिशें हुई हैं कि कई मुद्दों पर जो है अच्छे से सहमति बने और अच्छे से, क्योंकि हम सीमा उनसे लगती है तो अच्छे से काम हो सके, ये तमाम चीजें रही हैं। लेकिन रात्रि भोज में भी अब देखिए
शेख हसीना पहुंच गई हैं और थोड़ी देर में रात्रि भोज शुरू हो जाएगा। जब स्वाद का हम जिक्र कर रहे थे मोनिका, स्वाद भी जोड़ने का काम करता है। एक टेबल पर जब बात होती है, दो राज्यों की बात होती है, तो उसके बारे में हम और जानना चाहते हैं। तो आज जब आप किसी राज्य का स्वाद चखेंगे, आप उत्तर प्रदेश की कोई व्यंजन को चखते हैं, तो आप उससे जुड़ी हुई चीजें भी जरूर पूछेंगे। बिल्कुल, और नीरज भी लगातार हमारे साथ भारत मंडपम से बने हुए हैं। नीरज, हम लगातार तस्वीरें भी देख रहे हैं कि तमाम जो विदेशी मेहमान हैं वो पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर उन्हें रिसीव कर रहे हैं, लेकिन मेन्यू भी आ गया है। तमाम राज्यों के स्वाद जो है उस आज डिनर टेबल पे नज़र आएगा। और जिस तरीके से सपना लगातार कह भी रही थी कि ना सिर्फ कूटनीति का हिस्सा डिनर रहता है, लेकिन अब दूसरे हर राज्य का फ्लेवर अगर आपको मिलेगा तो तमाम राज्य जुड़ते हुए तो नजर ही आएंगे। लेकिन विदेशी मेहमानों के लिए खास ख्याल रखा गया है कि संपूर्ण भारत का स्वाद आज विदेशी मेहमान यहाँ से लेकर जाएं।